श्री अर्जुन सहनी जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री विमल कुमार जितेंद्र जी, दुर्गेश राय जी, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा संयोजक श्री जयप्रकाश राय जी, जदयू महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष श्रीमती निर्मला देवी जी, जनता दल यू दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री दिनेश तांती जी, भारतीय जनता पार्टी के यहां उपस्थित नेतागण सर्वश्री चेत नारायण यादव जी, मुरारी सिंह जी, राम बालक कुशवाहा जी, चंद्रभूषण राय जी, हीरा पासवान जी, अशोक निषाद जी, विकासशील इंसान पार्टी के यहां उपस्थित नेतागण श्रीमती पुष्पा सहनी जी, श्री शंभू मुखिया जी, श्री इंद्रदेव सहनी जी, श्री भोला मुखिया जी, जनता दल यू के नेतागण श्री शिवशंकर यादव जी, रामचंद्र पासवान जी, कैलाश राय जी, संजीव कुमार जी, राजकुमार आजाद जी, वीरेंद्र कुमार हिटलर जी, रविंद्र कुमार रवि जी, अरविंद सिंह जी, रजनीश कुमार जी, श्रीमती प्रीति कुमारी जी, ललित यादव जी, अशोक राय जी, श्री गरीब मालाकार जी, जनाब आबिद अली साहब, श्रीमती हेमा देवी जी, विजय कुमार यादव जी, संजय सीतांशु जी और एनडीए गठबंधन के हमारे सभी सम्मानित साथी और नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चुनावी सभा में सभी नेताओं ने जरूरत की सारी बातों की चर्चा कर दी। आपके बीच में लोकप्रिय और हम लोगों के प्रतिष्ठित उम्मीदवार राजकुमार राय जी ने भी अपनी सारी बातें आपके समक्ष कह दी हैं। इन्होंने जो काम किया, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, जो इस पूरा इलाका हसनपुर का क्या हाल पहले था और इन्होंने कितनी मेहनत की है, हर एक काम के लिए ये मिलते रहे हैं और इन्हीं के कहने के मुताबिक एक नहीं अनेक काम इस पूरे इलाके के लिए किया गया है। इस बात को आप अच्छी तरह जान लीजिए। इनकी जो सेवा है जनता के प्रति, वो बहुत ही स्पष्ट है, हम देखते रहे हैं। तो अब आपके बीच में फिर उम्मीदवार है, हम तो यही अपील करेंगे कि भाई पुनः इनको भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि ये न सिर्फ आपकी सेवा कर सकें, बिहार की सेवा कर सकें और बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए एनडीए को फिर काम करने का मौका मिले। आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रारंभ से ही जो हम लोगों का लक्ष्य था, न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, हम लोगों ने बिहार के किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की है। हर इलाके के विकास के लिए काम किया है और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया है। जो किनारे पर थे, हाशिए पर थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। चाहे महिलाएं हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, दलित, महादलित, आदिवासी हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, इनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो विशेष पहल की गई। कितनी कम महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी और जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, आज 3 चुनाव हो चुका, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं और कितना अच्छे ढंग से सेवा कर रही हैं। मैंने सुनने की कोशिश की है बहुत बार। मैं देखता हूं कि महिलाएं जो जनप्रतिनिधि होती हैं,
उनकी प्रतिबद्धता और ज्यादा रहती है और बहुत अच्छे ढंग से अपने इलाके की समस्याओं को समझकर उस पर जो भी मांग करनी हो मांग करती है और जो भी उनको काम करना है वो काम करती। तो एक एक काम कौन पूछता था अति पिछड़ों को? भाई आप बताइए, 2020 में पंचायत का चुनाव हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति को भी नहीं मिला आरक्षण, महिलाओं को नहीं। अति पिछड़े को कौन पूछता था? कितनी उनकी उपेक्षा होती थी और उनको 20% का आरक्षण मिला। अनुसूचित जनजाति को 1%, अनुसूचित जाति को 16%। और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे तो अब कितनी इज्जत उनकी बढ़ी है। और पहले कोई पूछता नहीं था, आज उनके घर पर भी जाकर लोग अपने काम की बात करते हैं। तो समाज में इज्जत बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी और आगे जो भी चले हैं। और अति पिछड़े वर्ग में सिर्फ एक समाज के लोग नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं। तो आप जान लीजिए, हम लोगों ने सबके कल्याण के लिए काम किया और विकास का काम, सड़कों का, पुलों के निर्माण का काम, हर क्षेत्र में काम। स्कूल में कितने शिक्षकों की बहाली की गई, कहां पढ़ाई होती थी, हमने अध्ययन करवाया और पाया कि यहां तक कि प्राथमिक विद्यालय में भी 12.5% बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं पहुंच रहे। हमने पता किया ये कौन लोग हैं, तो मालूम हुआ कि या तो महादलित समुदाय के या अल्पसंख्यक समुदाय के वो सबसे अधिक स्कूलों से बाहर हैं। तो हम लोगों ने टोला सेवक, तालमी मरकज, स्वयंसेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को इस काम में लगाया और स्कूल के बाहर भी पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचा दिया। और अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है, 0.5% से भी कम। एक एक काम, लड़कियां कहां पढ़ पाती थी, गरीबी के कारण लोग बेटियों को मिडिल स्कूल में नहीं भेज पाते थे, उसके लिए जो कपड़ा चाहिए वो नहीं देने की स्थिति में थे। हम लोगों ने क्या किया, पोशाक योजना लड़कियों के लिए, मिडिल स्कूल में संख्या बढ़ने लगी। हमने कहा सिर्फ 8वें तक थोड़े ही पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। और जब आकलन किया तो 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या इतने बड़े राज्य में 1,70,000 से भी कम थी। हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई, लड़कियों में कितना आत्मविश्वास आया। और लड़कों ने मांग किया तो 2 साल के बाद लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। और आप जान लीजिए, अब लड़की और लड़कों की संख्या हाई स्कूल में भी लगभग बराबर हो गई। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई उसमें लड़कों से थोड़ा ज्यादा लड़कियां